एक है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और एक क्या है, आधुनिक। ठीक है ना। हम लोग भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझना है, देखिए पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें, इतिहास को स्टार्ट कहाँ से करें। ये चीज़ को समझना बड़ी मुश्किल बात है बच्चों के साथ, एक फेसिंग हो आता है। तो इसको समझना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास को स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री को कभी कोई जो टीचर है वो आधुनिक स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप उसको समझना जरूरी है कि पहले आप प्राचीन पढ़ें, तब मध्यकालीन पढ़ें, तब जाके आधुनिक पढ़ें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं प्राचीन की तरफ। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और ये भारत का इतिहास पढ़ लिया, इसलिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। अब हम लोग प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत को स्टार्ट कर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य को। मगध राज्य को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए मगध राज्य को समझने के लिए हमें 2 चीज को समझना होगा। वो 2 चीज क्या है, महाजनपदों और ये क्या है, धर्म। महाजनपदों और धर्म क्या हुआ, ये चीज समझिएगा। देखिए महाजनपद क्या हो गया, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी में हमारा भारत जो था 16 महाजनपदों में विभाजित था। हमारा सुनिएगा कि प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी में हमारा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। और ये धर्म की बात यूज होती है इसमें। देखिए जैसे कि मगध साम्राज्य में क्या है, बहुत सारे राजा हुए, वो राजा किस धर्म का क्या थे, अनुयायी थे, किस धर्म को पालन करते थे, वो चीज समझना है, इसलिए धर्म इसमें। तो धर्म को हम समझेंगे, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, ये 2 चीज को हम लोग समझेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आइए सबसे पहले महाजनपदों को समझें। तो 6वीं शताब्दी में हमारा भारत क्या था, भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। वो कौन कौन था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इधर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाजनपद, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, महाजनपद। देखिए महाजनपद क्या है, देखिए जैसे अभी हमारा भारत जो है स्टेट वाइज डिवाइड है, उस वक्त हमारा भारत क्या था, महाजनपदों के अनुसार विभाजित था। और जैसे कि अभी छोटे छोटे जिला है, उस प्रकार उस समय महाजनपदों के बदले क्या था, जन था। उस वक्त क्या होता था, जन होता था, और क्या था, जनपद, ये 2 होता था। ये समझिएगा, जन और जनपद क्या है, जस्ट लाइक अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट टाइप का ये बिलोंग करता था। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स लेवल है ना, वो इस टाइप का बिलोंग करता था। तो जनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6वीं शताब्दी में हमारा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो समझना है कि 6वीं शताब्दी में हमारा भारत जो था 16 महाजनपदों में विभाजित था। अच्छा इसका ये जो तो कौन कौन था, वो पहला था, देखिएगा पहला था मगध। अब देखिए इधर हम लिखेंगे महाजनपद, लिखेंगे, इधर उसका राजधानी लिखेंगे, और इधर क्या लिखेगा, वर्तमान में वो भी कहाँ है, और मुख्य बिंदु वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो पहला क्या है, मगध है। देखिए मगध की राजधानी जो थी वो क्या है, देखिए पहले से देखिए मगध के बारे में। मगध एक पहला क्या था, महाजनपद था, जिसका अभी वर्तमान अगर हम समझे, वर्तमान में वो कहाँ है, तो वो पटना से गया के बीच में है। पटना टू गया, ये गया के बीच के जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मगध बोलते हैं। देखिए तो मगध की राजधानी उस वक्त क्या था, राजगिरी था।
राजगृह, ठीक है, क्या था, राजगृह था। इसका मुख्य बिंदु क्या था, देखिए मगध था, सारे 16 जो है ना महाजनपद, उसमें मगध जो सबसे क्या था, सबसे विशाल साम्राज्य था। तो क्या था मुख्य बिंदु से क्या है, ये पटना में भी वर्तमान में है, मुख्य बिंदु क्या है, सबसे विशाल साम्राज्य क्या है, सबसे विशाल साम्राज्य था वो, और राजगीर इसका राजधानी था। दूसरा क्या है, दूसरा है अंग। अंग, ये देखिए अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग का राजधानी क्या था, चंपा था। और अभी अगर वर्तमान में पता चला ये कहाँ है, तो वर्तमान में ये जगह कहाँ है, भागलपुर में है। और इसका कुछ मुख्य बिंदु नहीं था। तीसरा क्या था, तीसरा है क्या है, पहला मगध है, दूसरा अंग है, तीसरा वज्जी था। वज्जी जिसका उस वक्त राजधानी कहा था, वैशाली था। और इसका नाम वही प्रेजेंट में अगर बोले तो तिरहुत में इसको बोलते हैं, तिरहुत में बिलोंग करते हैं। जो मुजफ्फरपुर की जो इर्द गिर्द में है वो क्या होता है, तिरहुत कहलाता है। अब देखिए समझना ये है कि वजी का कुछ मुख्य बिंदु था। यह क्या था, देखिए हम क्या बोले, महाजनपद जन और जनपद से मिलकर बनता था। जैसे कि अभी राज्य बन रहा है ब्लॉक्स एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट से मिलकर, उस वक्त क्या था, हमारा जो जनपद था जन और जनपद से मिलकर। तो ये क्या था, ये 8 जनपद से मिलकर बने थे, से मिलकर बना था, इसलिए इसका मुख्य बिंदु है। और सौभाग्य वाली बात ये है, ये तीनों कहां से बिलोंग करता था, बिहार से। आज का क्या है वो, बिहार है, आज का वो बिहार। अब चलते हैं अब चलते हैं यूपी में। यूपी में 8 हो है, बिहार में 3, यूपी में 8। देखिए यूपी का पहला क्या है, इसके नंबर लाइन से ये चौथा होगा। देखिएगा इसमें स्टार्ट होता है काशी, क्या है, काशी। अब देखिए काशी जो था महाजनपद, उसका राजधानी क्या था, वाराणसी। आज का क्या हो, वाराणसी ही है, इसका कुछ मुख्य बिंदु नहीं था। पांचवा देखिएगा, पांचवा है कौशल। कौशल क्या था, महाजनपद था, जिसका राजधानी श्रावस्ती था। अगर इसको प्रेजेंट में बोले तो ये कहाँ है, तो ये फैजाबाद में है। कहाँ पे है, फैजाबाद में बिलोंग करता है। मुख्य बिंदु कुछ नहीं थे। अब देखिएगा छठा है, वो है मल, जो कहाँ पे, यूपी में है। यूपी नाउ प्रेजेंट का में थी। इसका जो राजधानी था उसका क्या था, क्या है, कुशावती। मल्ल का राजधानी उसका क्या था, कुशावती था। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में था ये देवरिया था। अभी क्या है, अभी का देवरिया ही, उसका क्या था, कुशावती था, जो मल था। ये देवरिया भी इस मुख्य बिंदु इसका क्या है, इसका मुख्य बिंदु देखिएगा, इस यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्ध का क्या था, बुद्ध का क्या हुआ था, क्या हुआ था, महापरिनिवारण। हुआ था। क्या हुआ था, महापरिनिवारण हुआ था। बुद्ध का मतलब वहीं पे क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था, बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कितने ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में। ये समझना है, वहीं पे हुआ था। अब हम कहते हैं छठा, सातवां और 8वां। देखिए 3 बिहार में था और 8 कहाँ पे है, यूपी में है। 16 में से अभी हम लोग चल रहे हैं, चलिए 6 हो गया है, आगे चलते हैं। क्या हो गया, 3 3 6 हो गया। 7वां जो कि यूपी में ही चल रहा है। हम कहाँ चल रहे हैं, यूपी में ही है 7वां। 7वां कौन था, वो महाजनपद कौन था, तो वो था वत्स। क्या था, वत्सा। इसका राजधानी क्या था, इसका राजधानी था कौशाम्बी। क्या था,
कौशाम्बी। और प्रेजेंट में क्या है पे ये प्रयाग में है। कहाँ पे है? ये प्रयाग में। इसका मुख्य बिंदु कुछ नहीं था। उसके बाद 8वां था कुरु। 8वां क्या था? कुरु था। इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था। तो ये क्या था? अभी जो प्रेजेंट में इंद्रप्रस्थ कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ एक मेट्रो स्टेशन है। और ये इंद्रप्रस्थ ये क्यों विख्यात है? ये क्यों? इसका मुख्य बिंदु क्या था? तो इसका जो था महाभारत में इसी चर्चा में, ये चर्चा में है अभी महाभारत में। 9वां क्या है? पंचाल है। क्या था? पंचाल था। 9वां महाजनपद कौन था? पंचाल था, जिसकी राजधानी अहिच्छल था। क्या था? अहिच्छल था। इसका वर्तमान में क्या है? वो सेम है अभी। 9वां के बाद 10वां। 10वां क्या है? चेदी। चेदी का राजधानी क्या था? शक्तिमती। चेदी का राजधानी क्या था? कहते हैं शक्तिमती था। और 11वां था सूरसेन था, जिसका राजधानी क्या था? मथुरा था। और आज का भी वो क्या है? मथुरा ही है। तो ये यूपी से थे। अब क्या था? 3 हमारा बिहार से था और 8 यूपी से था। अब क्या है? 1 एमपी से है। वह कौन सा है? देखेंगे। टोटल हमारे 16 महाजनपद था। एक क्या है? एमपी से था। एमपी जो था वो हमारा क्या 30 नंबर है। 8 तो 10 1 11 12 नंबर। वो था अवंती। क्या था वो? अवंती था। जो एमपी से था उसका राजधानी जो था वो था अवंती का राजधानी क्या था? उज्जैन था। और उज्जैन को हम लोग क्या है? महिष्मती भी बोलते हैं। महिष्मती भी बोलते हैं। अब समझना है यह वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? मालवा में। मालवा में है, मध्य प्रदेश में। 13वां नंबर था। अब क्या है? महाराष्ट्र में एक ही था। महाराष्ट्र में क्या था? एक ही था। उसके बाद एक जो था वो था मेरा राजस्थान में। राजस्थान में भी एक ही था। वो कौन था? तो वो था मत्स्य। क्या है? मत्स्य, जिसकी राजधानी अभी क्या है? उस पर क्या था? विराटनगर था। विराटनगर। और अभी उसका क्या है? जयपुर है। अभी वो कौन सा स्थान है? जयपुर है। इसका कुछ मुख्य बिंदु नहीं है। अब उसके बाद एक क्या है? एक है हमारा साउथ इंडिया, जिसे आंध्र प्रदेश भी हम बोल सकते हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश में क्या है? 14वां नंबर। आंध्र प्रदेश में जो है वह अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली। क्या है? पोटली, या क्या उसको बोल सकते हैं? पोतन भी बोलते हैं। वो भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अभी क्या है? आंध्र प्रदेश। वो जगह कौन सा? अभी आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना? तो ये हमारे थे 14। अब उसके बाद जो 2 बचे गया, तो यार इसको हम मिटा देते हैं, समझिएगा। उसके बाद जो 2 बचा, 14 हो चुका है। 2 वो 15वां नंबर और 16वां नंबर। वो कौन है? देखिए वो दोनों जो भी है वो बिहार से, सॉरी हमारे भारत के बाहर के थे। मतलब कि जो अभी भारत से बाहर है, वर्तमान में क्या है? भारत से बाहर है, लेकिन उस पर भारत में ही था। वो पहला 15वां का था कंबोज था। क्या है? कंबोज। और 16वां क्या था? गांधार, जिसका गांधार का राजधानी तक्षशिला था। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला था। और कंबोज का राजधानी क्या था? कंबोज का देखिए राजपुर। ठीक है। ये दोनों क्या है? नाव वर्तमान में कहाँ है? भारत के बाहर है। ये हम लोग क्या करेंगे अभी? महाजनपदों के बारे में समझे। महाजनपदों के बाद हम क्या बोले थे?
हमको क्या समझ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में समझना था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए पहला क्या है, हम लोग समझेंगे जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का पहला टॉपिक। देखिए जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। तो इसको लिखेंगे, सबसे पुराना धर्म क्या है? सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है। अब समझना है जैन धर्म में क्या हुआ था। जैन धर्म का इंपोर्टेंट बात क्या है, जैन धर्म में टोटल कितने थे? सबसे प्राचीन क्या हो गया? जैन धर्म हो गया। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर। अब बात आती है कि तीर्थंकर का मीनिंग क्या होता है। देखिए तीर्थंकर का मीनिंग होता है संस्थापक, इसको बोलते हैं संस्थापक। संस्थापक का मीनिंग क्या होता है? उस संस्था को आगे बढ़ाने वाला। वो क्या था? जैन धर्म को आगे क्या है? आगे बढ़ाने वाला, वही समझना था कि 24 तीर्थंकर हुए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्थापक भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में क्या आएगा? तीर्थंकर पूछेगा, तो वो चीज को समझना है। अब 24 का 24 तीर्थंकर हमको पढ़ना नहीं है, तो इसको पहले लिख देते हैं। दूसरा, जैन धर्म का 24 तीर्थंकर हुए। तीसरा क्या है? 24 तीर्थंकर में सबसे पहला की बात आएगी, और 23वां और लास्ट 24वां। देखिए 23वां जो फर्स्ट था, पहला फर्स्ट तीर्थंकर। अब तीर्थंकर का मीनिंग समझ चुके हैं। पर पहला तीर्थंकर बोले या इसको क्या बोलिए? संस्थापक बोलिए। संस्थापक कौन था? वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। तो आपसे पूछेगा कि एग्जाम में कि पहला तीर्थंकर कौन था, तो क्या है? उसको बोलेंगे ऋषभ देव था। कौन था उसको? ऋषभ देव। अब ऋषभ देव का एक और नाम था। ऋषभ देव का एक नाम था, वो क्या नाम था? आदिनाथ। समझिएगा, ऋषभ देव का एक और नाम था, क्या था? वो आदिनाथ था। ठीक है, क्या है? आदिनाथ है। अब चलेंगे चौथा। पहला तीर्थंकर के बाद हम बता चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है? 23वां तीर्थंकर पढ़ना है। 23वां क्या पढ़ना है? 23वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। क्या थे? पार्श्वनाथ। चौथा क्या था? पार्श्वनाथ थे। अब समझना है कि पार्श्वनाथ क्या थे? ये काशी के थे। क्या थे? काशी के थे। अब एक चीज और समझना है कि काशी के राजा अश्वसेन, क्या था? अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ था क्या? किसका पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, जो काशी का क्या था? राजा था। समझ गए ना? अब ये 23वां तीर्थंकर हुए किसका? जैन धर्म का। अब कह रहा है कि पार्श्वनाथ क्या किए? पार्श्वनाथ क्या किए हैं? इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में क्या हो गया? सन्यासी रूप धारण कर लिए। कौन? पार्श्वनाथ। क्या किए? सन्यासी रूप धारण कर लिए। इस चीज को समझना होगा कि क्या किए थे? 23 वर्ष की जो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो 30 वर्ष के उम्र में क्या थे? सन्यासी रूप क्या किए? धारण कर लिए। और इन्होंने अपना 4 क्या किया था? शिक्षा। इन्होंने क्या की थी? 4 शिक्षा दी थी। और क्या थे? पार्श्वनाथ 4 शिक्षा दिए थे। ठीक है ना? वो 4 शिक्षा कौन कौन है? देखिएगा, पहला क्या है? सत्य बोलना चाहिए। दूसरा क्या है? हिंसा न करे, हिंसा न करे। तीसरा क्या है? चोरी न करे। और चौथा क्या है? संपत्ति को न रखें। ये चीज था हमारा। तो ये क्या थे? हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में?
ये जैन धर्म के बारे में। अभी और आगे चलेंगे जैन धर्म को, स्पेस कम होने के कारण बीच को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग जैन धर्म, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में एसएससी के, उसको समझेंगे। जो क्वेश्चन भी पूछा उसको भी हम लोग देखेंगे, इसको याद रखिएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें भी सॉल्व करेंगे। जैन धर्म पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। अब क्या हुआ, नोट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नोट। वो नोट क्या है कि भारत के जो ये तीर्थंकर थे, ये दो पार्श्वनाथ, सॉरी ऋषभ देव हुए, उसके बाद क्या हुए, पार्श्वनाथ हुए। तो ऋषभ देव पहले थे और पार्श्वनाथ 23वें थे इसमें, और बीच में बहुत सारे थे। लेकिन क्या नोट में क्या है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका उल्लेख, देखिए उसका उल्लेख क्या कहा गया है, ऋग्वेद में किया गया। उसका उनका लोग कहा किया गया है, ऋग्वेद में किया गया। क्या किया है, ऋग्वेद में किया गया है, किया गया है। तो क्या समझना है, नोट वाला क्या है कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में किया गया है। ये हमारा नोट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे इनके 24 तीर्थंकर। तो क्या बोले थे आपको हम, पहला तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है और 23वां इंपॉर्टेंट है, दोनों को देख लिए। और एक नोट देख लिए कि अरिष्ट नेमी और किसको, ऋषभ देव का क्या वर्णन कहा गया है, हमारा ऋग्वेद में किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर का मीनिंग आप समझ गए हैं, संस्थापक उसको बोल सकते हैं। देखिए 24वें संस्थापक या तीर्थंकर कौन थे, वह महावीर थे। महावीर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे, जो कहाँ के थे, भारत के थे। ये भारत क्यों है, अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, अब समझ में आएगा। अब देखिएगा ये क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक भी थे। चलिए 24वें भारत। अब देखिए महावीर का एक और नाम था, वो क्या था, वर्धमान। क्या था उनका एक और नाम था, क्या बोले उसको, वर्धमान था। किसका नाम, महावीर का। और ऋषभ देव का क्या था, आदिनाथ था। ठीक है ना। आप समझना है महावीर के बारे में। देखिए महावीर के पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, जो क्या थे, सरदार। ठीक है ना, जो क्या थे, सरदार थे। महावीर के पिता कौन थे, जो सिद्धार्थ थे, जो क्या थे, सरदार थे। महावीर के हम लोग समझ गए कि 24वें तीर्थंकर थे। अब क्वेश्चन एक पूछा गया है कि जैन धर्म के भारतीय संस्थापक का नाम कौन है। तो देखिए जैन धर्म के भारतीय संस्थापक कौन है, ऋषभ देव, ये महावीर है। तो क्या लिखेंगे, एक और लिख लेंगे, जैन धर्म का भारतीय संस्थापक कौन था, ये महावीर थे, जैन धर्म का। ठीक है ना। उसके बाद समझना है हमको कि इन्होंने क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। क्या किया था, महावीर ने का उपदेश, महावीर ने उपदेश दिया था, जो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। तो उसका क्या है, प्राकृत भाषा में कौन है, उनका जो अपना जो उपदेश दिए हैं उनका प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म के त्रिरत्न, अब एक समझना है, एक और चीज है, जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है, देखिए त्रिरत्न मतलब 3 चीज के बारे में बोला है कि वह 3 चीज क्या था। पहला था दर्शन, दूसरा था ज्ञान और तीसरा था क्या, आचरण। तो समझना है, दर्शन, ज्ञान और आचरण, वो उसका क्या था, त्रिरत्न थे। ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखिएगा, त्रिरत्न किसका था। अब एक चीज और समझना है, जैन धर्म के
जैन धर्म में क्या होता था, जैन धर्म में लोग क्या करते थे, ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। क्या था, जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो इसको समझिएगा, क्या कहते हैं, जैन धर्म के लोग तो क्या थे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए महावीर का जन्म, सॉरी एक मिनट देखिएगा, एक चीज छूट गया है। महावीर जो थे, इनका जन्म क्या हुआ था, इनका पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म क्या हुआ था, 540 ईसा पूर्व। और इनका मृत्यु, महावीर का मृत्यु देखिए 400 क्या हुआ था, 68 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना, 468 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अब आपको हम एक चीज सिखाएंगे, आपके जो अभी जो हमें नोट्स दिए हैं उसमें क्या यूज हुआ है, अभी जो भी इतिहास आप लोग पढ़िएगा उसमें क्या यूज होगा, एक यूज होगा ईसा पूर्व और दूसरा होगा ईसवी। देखिए ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, VVI है, इसको अभी तक नहीं समझाएंगे आप लोग। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, देखिए क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि 540 ईसा पूर्व क्या महावीर का जन्म हुआ था। तो ईसा पूर्व देखिए हम लोग एक क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं ईसा मसीह, एक ओरिजिन क्या है ईसा मसीह, और इधर क्या है इंक्रीज और डिक्रीज, ये आगे और पीछे। देखिए ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम लोग क्या सीधे ईसवी बोलते हैं। ईसवी यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, ईसवी जो है यहीं से स्टार्ट होता है ईसा मसीह के जन्म से। और इनका जन्म क्या था, 25 दिसंबर को, इतना पता होगा, दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना, 25 दिसंबर को हुआ था। तो ईसा मसीह के पहले के जो भी वर्ष है और बाद के वर्ष, बाद को वर्ष के क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसवी, क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। और पहले का क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का मीनिंग क्या, देखिए ईसा पूर्व जो था वह पीछे से काउंट होगा, वह पीछे से गिनती है, इसकी गिनती क्या होगी, गिनती क्या होगी, पीछे से होगा, काउंट मतलब पीछे से होगा। कैसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं, आपका जन्म क्या हुआ, मतलब 2000 ईस्वी में हुआ है, 2000 में हुआ है, तो आप अभी कितने के होंगे, 2000 के होंगे, 2020 के होंगे, है कि नहीं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था, उस वक्त क्या था, उल्टा होता था। अगर जन्म हुआ 2020 तो अभी कितना है, 2000 का होंगे, तो उसी को ईसा पूर्व बोलते हैं। तो समझिएगा ईसा पूर्व के लिए समझना क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, एक महावीर का जन्म क्या हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व। देखिए तो ये आगे बढ़ के ना बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या है, ईसा पूर्व है, हम लोग प्रीवियस से पीछे से काउंटिंग करते हैं। दैट मींस इनका मृत्यु क्या हुआ, मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में। तो ये चीज समझ लोगे, ईसा पूर्व कैसा था, पिछले पीछे से काउंटिंग होता है। ये जो दो चीज है वो मैं आपको समझा दिया। अब लोग जैन धर्म जो इसका थ्योरी खत्म किए हैं, तो उसमें समझते हैं कि एसएससी जो क्वेश्चन पूछा है वह किस किस टाइप से पूछा है, एसएससी कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। देखिए जैन धर्म एसएससी पिछला क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एसएससी पिछला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जैन धर्म पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है। क्वेश्चन क्या कहा, दक्षिण भारत, क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र, प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, कुछ चीज को समझना है। एसएससी क्या है क्वेश्चन, एसएससी में एक क्वेश्चन आया है कि जैन दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन धर्म स्थित कहाँ है। देखिए तो इसको देखिएगा, आप समझिएगा इसका आंसर क्या था, दक्षिण भारत प्रसिद्ध जैन धर्म कहाँ जानते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक के
श्रवण बेलगोला, वही वो स्थान है जो कर्नाटक के क्या है, श्रवण बेलगोला में क्या है, दक्षिण भारत के जैन का केंद्र है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध वह शासक बताइए, वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या वह जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपनाया था। तो समझना है क्वेश्चन क्या पूछा है एसएससी कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम काल में क्या कहता है, जैन धर्म को अपनाया था। उसका आंसर देखिए क्या होगा, वह शासक कौन था, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था, अपने जीवन के अंतिम काल में क्या था, जैन धर्म को अपनाया था। ये चीज समझिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन 3 जो एसएससी पूछा है, जैन साहित्य को क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, समझिएगा। इसका आंसर है जैन साहित्य को क्या कहा था, उसको समझेंगे क्या आता है। उसको जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम या सिद्धांत। तो क्या है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम और सिद्धांत कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन पूछे थे और एक लास्ट क्वेश्चन है जो एसएससी अभी तक जैन धर्म के ऊपर पूछ चुका है। उसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे क्या है, बौद्ध धर्म से राइज किए गए हैं, जैन धर्म से उतना नहीं है। 5वां क्वेश्चन क्या है, चौथा है महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महावीर ने क्या है, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। देखिए, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु किस जगह पे हुआ। तो इसका आंसर होगा, ये क्या था, बिहार के पावा बोलिए या इसको क्या बोलिए, पावापुरी बोलिए। पावापुरी जो भी कहाँ है, अभी राजगीर में, क्या है, राजगीर में है, क्या है, राजगीर में है पावापुरी, वहां पे परिनिर्वाण किया था, पावापुरी में। ठीक है ना, समझिए। उसके बाद क्या है, भारत के बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म का, यहाँ पे जैन धर्म से कुछ जाते हैं। अब लोग हम चलेंगे हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।